वीडियो में हम 1 से 15 जनवरी 2024 के डेली न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो ये 15 दिन की न्यूज़ है। इसमें आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और जितने भी मैप्स न्यूज़ में रहे हैं इन 15 दिन में, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 60 डेज प्रीलिम्स कोर्स है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2023 का जो आपका प्रीलिम्स का पेपर था, उससे डायरेक्ट जो है 102 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए थे। तो नीचे पीडीएफ होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अपनी डेली न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसको जो चेयर करेंगे वो अरविंद पनेग्रिया, फॉर्मर नीति आयोग जो है वीसी, उसको चेयर करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन। जो हमने जो है 16 से 30 नवंबर वाला जो डेली न्यूज़ था उसमें 16 फाइनेंस कमीशन को अच्छे से पूरा पढ़ा था कि 16 फाइनेंस कमीशन कब से कब तक रहेगा और सारी चीज़ें। तो आप उसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें हमने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, जिसको डीसिप कहते हैं। तो ये आरबीआई अनाउंस करता है डीसिप बैंक। तो अभी आरबीआई ने हाल ही में क्या किया है कि डीसिप बैंक का जो है बकेट उसको शिफ्ट कर दिया है। जो एसबीआई है वो 3 से 4 वाले में आ गया है, एचडीएफसी जो है 1 से 2 में आ गया है। तो एसबीआई 4th बकेट में है, एचडीएफसी 2nd बकेट में है, आईसीआईसीआई का सेम बकेट है। तो आपको ध्यान रखना है कि डीसिप के अंदर 3 बैंक हैं। पहला आपका एसबीआई, दूसरा एचडीएफसी और तीसरा आईसीआई। जो डीसिप है वो इशू हुआ था 2014 में, और ये जो ब्रैकेट वाली बात है ये 2015 में आई थी। आरबीआई जो है बैंक को क्लासिफाई करता है 5 ब्रैकेट के अंदर, बकेट्स के अंदर, 5 बकेट्स के अंदर। इसका क्राइटेरिया क्या है कि कौन से बैंक डीसिप में आएंगे? जिनका एसेट जो है एक्सीड करे 2% ऑफ द जीडीपी, और बैंक को जो है मेंटेन करना है हायर शेयर ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट एज टायर 1 इक्विटी। तो आपको ध्यान रखना है कि 2% जीडीपी को एक्सीड करना चाहिए और टायर 1 इक्विटी जो है उसको मेंटेन करनी है। इंडिया का जो है फर्स्ट जो है जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल ने हाईलाइट किया है रोल ऑफ पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वानिधि। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसकी सिडबी है। बेसिकली इसमें क्या होगा, एक कोलेट्रल फ्री वर्किंग लोन होगा अप टू ₹10 अप टू, और एनहेंस करेगा लोन 20,000 एंड 50,000। इंटरेस्ट सब्सिडी इसमें मिलेगी 7% पर एनम। जो वर्ली पेंटिंग है, नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ली पेंटिंग, ये शाद्री माउंटेन में है। शाद्री माउंटेन आपका कहाँ है? महाराष्ट्र साइड, वेस्टर्न घाट में। और जिव्या सोमा जो मोशे है उनको फादर ऑफ द वर्ली आर्ट बोला जाता है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है 6 इंडिजीनियस जो पीपल है, इंडिजीनियस ट्राइब हैं, वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर पाई जाती हैं। तो ये आपका मालासार, मलाई, कभी कभी आ जाता है कि कौन कौन सी ट्राइब किस एरिया में है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो मालासार, मलाई, आपका कादार, इरावल्लर, पुलियार्स और मुदुवर। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर। इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो पुणे में हुआ था 1935। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके न्यूज़ में थी, आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, तो ये पुणे 1935 में हुआ था। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर के अंदर आपके अलग अलग ये ट्रेंच है। तो अगर इनका नॉर्थ साउथ लगाने के लिए आ जाए या ईस्ट वेस्ट कुछ लगाने के आ जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ कुरिल है, जापान है, इजुबोनिन है, मरियाना ट्रेंच है, टोंगा है और कर्मडेक है। बाकी यहाँ पेरू है, चिली है, और ये सारा आप देख सकते हैं। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से एक्सपोसेट जो है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च की है। ये क्या करेगा? टू स्टडी द ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार। तो इसरो का जो है ये सेकंड मिशन, मतलब
जो वर्ल्ड का है वो ये सेकंड मिशन है। जो फर्स्ट जो एक्सपोसेट जिसने लॉन्च किया था वो नासा ने किया था 2021 में। डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है वो इंडिया एंड यूएई के बीच में हो रही है राजस्थान में। यूएई के साथ इंडिया की एक और एक्सरसाइज होती है नेवी, जिसको जायद तलवार बोलते हैं। आर्सेनिक की जो परमिसेबल लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर में वो 0.01 mg पर लीटर है, और इन एब्सेंस ऑफ इट ये है 0.05 mg पर लीटर। फ्लोराइड की जो है 1 ppm से 1.5 ppm। अब एनजीटी आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होता है। ये एक तरह की स्पेशल जुडिशियल बॉडी है जो सेटअप हुई थी एनजीटी एक्ट 2010 के अंदर। ये आपका केसेस लेती है रिलेटेड टू एनवायरमेंट इशू एंड डिस्प्यूट। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं उनके केसेस लेती है। एनजीटी जो है वो बाउंड नहीं होती बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इससे ये बाउंड नहीं है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से, बल्कि ये गाइडेड होती है बाय द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से गाइडेड होती है। इसके अंदर 3 मेंबर है, एक तो चेयरपर्सन होता है, एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक्सपर्ट मेंबर होता है। चेयरपर्सन या तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। टेन्योर होता है 5 years और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। एनजीटी जो है रिजॉल्व करती है केसेस अंडर 7 लॉज। तो ये 7 लॉज आप देख सकते हैं। वाटर है, वाटर सेस है, फॉरेस्ट है, एयर पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट है, पब्लिक लाइबिलिटी हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है उसके अंदर ये नहीं करती है। तो वाटर हो गया, वाटर, फॉरेस्ट, एयर, एनवायरनमेंट, पब्लिक लाइबिलिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक न्यूज और है कि 1 जनवरी 2024 से जितने वेजेस हैं मनरेगा के अंदर वो पेड होंगे थ्रू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कब लॉन्च हुआ था? 2017 में। इसमें क्या होता है, 12 डिजिट का आधार नंबर मिलता है एज अ फाइनेंशियल एड्रेस। तो आधार जो है लिंक्ड हो जाएगा बैंक अकाउंट से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो अंडर आती है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब देखिए जापान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, न्यूज़ में था अभी अर्थक्वेक की वजह से भी। और तो ये जितने इसके आपके आइलैंड्स हैं वो नॉर्थ से साउथ में लगाने के लिए आ सकते हैं, और जितनी इसके आसपास की सी हैं वो लगाने के लिए आ सकती हैं। तो यहाँ आप देखिए होकाइडो आइलैंड, फिर होन्शो, फिर शिकोकू, फिर कोयशू। तो ये सारे आइलैंड्स हैं। तो जो आपका शिकोकू है उसमें आपका नगोया है, ओसाका है, हिरोशिमा भी जो शिकोकू आइलैंड में है, टोक्यो भी यहाँ है, ये माउंट फिजी हो गया आपका, एंड कोयशू आइलैंड में नागासाकी है। तो नागासाकी कोयशू में है और शिकोकू जो है हिरोशिमा है में है। यहाँ आप राइकुयू आइलैंड है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ईस्ट चाइना सी है, यहाँ फिलिपिन सी है, पैसिफिक ओशन है, यहाँ सी ऑफ जापान है, ईस्ट सी, और इस तरीके से। तो ये जापान का जो है पूरा मैप है। अर्जेंटीना ने जो है विड्रॉ कर लिया है ब्रिक्स से। तो अभी जो न्यू प्रेसिडेंट आए हैं अर्जेंटीना के, जेवियर मिली ने जो है विड्रॉ कर लिया है। और लेकिन इसको पहले मतलब ज्वाइन करने का प्रपोजल आया था। देखो 1 जनवरी 2024 को 6 कंट्रीज को ब्रिक्स ज्वाइन करना था। तो ये प्रपोजल जो दिया था वो मतलब ये ज्वाइन करने का फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे एल्बर्टो फर्नांडिस, उन्होंने बोला था कि वी विल ज्वाइन द ब्रिक्स। लेकिन 1 जनवरी 2024 से पहले ही जो है अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि अब अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट आ गए हैं जेवियर मिली, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो अर्जेंटीना इज नॉट द पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। तो ब्रिक जो है वो 2001 में आया था, कॉइन बाय द गोल्डमैन सैश जिम ओविली, और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में। ब्रिक्स के अंदर जो लैंड है वो 27%, पॉपुलेशन 42%, जीडीपी 24%, ट्रेड 16% और वर्ल्ड फूड 33%। तो अब जो है टोटल 10 मेंबर हो गए हैं, 5 पुराने 5 नए। न्यू मेंबर जो है 1 जनवरी 2024 से कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। जो हतीज़ है उनको एसटी स्टेटस मिल गया है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में।
अब किसी भी जो ट्राइब है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस कैसे मिलता है, प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन क्या होता है शेड्यूल्ड ट्राइब का। सबसे पहले क्या होता है, एक प्रपोजल ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, या तो रिस्पेक्टिव स्टेट से या फिर यूटीज से। फिर उसके बाद होता है प्रोसेसिंग होती है बाय ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। फिर प्रपोजल आपका भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को, फिर वो भेजता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल को, और अगर ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इस चीज को अप्रूव कर देता है तो फिर जाता है आपका नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब के बाद, फिर कैबिनेट के पास जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है एसेंट देने के लिए अंडर आर्टिकल 342। तो 342 प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर फॉर द इंक्लूजन, और आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 करता है, डिफाइन करता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होती हैं। तो अब दो आर्टिकल ध्यान रखेंगे, 342 प्रिस्क्राइब करता है इंक्लूजन और 366 डिफाइन करता है कि एसटीज क्या होते हैं। इसके अंदर जो कमेटी है, जो शेड्यूल ट्राइब से ऊपर रिलेटेड जो कमेटी है वो बैठी है लोकर कमेटी 1965। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो है आपका क्राइटेरिया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन कौन सी होंगी। भुरिया कमेटी 2002 से 24 और जाजा कमेटी 2013। फिर 16 फाइनेंस कमीशन जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बैठी थी वो 1951 में बैठी थी, इसको चेयर करेंगे अरविंद पेनेग्रिया। और 16 फाइनेंस कमीशन डिस्कस करेगी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन स्टेट के बीच में, ग्रांट एंड एड के बीच बात करेगी, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज रिसोर्सेज के बारे में बात करेगी, फाइनेंसिंग डिजास्टर मैनेजमेंट के बात करेगी। रिपोर्ट जो है अवेलेबल होगी 31 अक्टूबर 2025 तक, और ये 16 फाइनेंस कमीशन जो कवर करेगा वो 5 ईयर करेगा। कहाँ से कमेंस 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक। तो 2026 से लेके 2031 तक। मातरबारी पोर्ट जो है बांग्लादेश का फर्स्ट डीप सी पोर्ट है, इसको फंड किया है जीका ने। तो इंडिया जो है प्लान कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कनेक्ट करने के लिए मातरबारी पोर्ट से 2027 तक। इंडिया के अंदर 13 मेजर पोर्ट हैं। पहला दीनदयाल कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मोरमुगांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, कोचिन केरला, चेन्नई एन्नोर जो एन्नोर कमराजार, तुतीकोरन जिसको वीओ चिदम्बरम बोलते हैं तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जो प्रदीप है वो उड़ीसा में है, कोलकाता हल्दिया में। जो 13 जो पोर्ट है, वाधावन पोर्ट महाराष्ट्र में है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 12 बन चुके हैं और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। सावित्रीबाई फूले 1848 में उन्होंने फर्स्ट स्कूल खोला था फॉर द गर्ल्स इन पुणे। 2 ट्रस्ट खोली हैं, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे एंड सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन ऑफ द महार्स। और 1863 में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला था। इंडिया का जो है फर्स्ट होम प्रोहिबिटिंग इन्फेंटिसाइड, प्रेग्नेंट विडो एंड द रेप विक्टिम। तो फर्स्ट स्कूल फॉर द गर्ल्स सावित्रीबाई, ओपन बाय सावित्रीबाई। और फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बाल हत्या इन्फेंटिसाइड्स को रोकने के लिए, तो इन्फेंटिसाइड में हमारे यहाँ ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड्स ही होती है, लेकिन बाल हत्या प्रतिबंधक गृह तो फर्स्ट होम प्रोहिबिटिंग इन्फेंटिसाइड और प्रेग्नेंट वुमेन, इसके लिए। स्नो लेपर्ड जो है नेशनल सिंबल है किर्गिस्तान का, डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट सैदर ज़ैपरोव। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 2009 में। डेवलपमेंट इनिशिएटिव लक्षद्वीप के अंदर, तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लक्षद्वीप में विजिट किया था। तो लक्षद्वीप के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं? तो कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर है एक, जो इंटरनेट स्पीड करेगा। BSNL जो है इसका प्रोजेक्शन एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। जैसे कि यहाँ आप लक्षद्वीप देख रहे हैं, सारे आइलैंड है। तो लक्षद्वीप, यहाँ चेटट हो गया, यहाँ हो गया किल्टन, फिर ये कैदमत हो गया, और इसके बीच में MNDV आइलैंड हो गया, फिर एंड्रॉट हो गया, फिर कावरती हो गया, कावरती इसकी कैपिटल है। फिर इसके बीच में लक्षद्वीप आइलैंड है, फिर आपका कालपैनी है, और फिर
फिर यहाँ मिनिकॉय है, तो यह मिनिकॉय और इसके ऊपर बीच में 9 डिग्री चैनल है, और मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। तो लक्षद्वीप के अंदर लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट बन रहा है कदमत में, और सारे हाउस होल्ड में आपका टैप कनेक्शन है अगिती एंड मिनिकॉय में, और सोलर पावर प्लांट बना है कावेरती में, आइस प्लांट जो है आगती में है। तो ये सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है लक्षद्वीप के अंदर चल रहे हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO तो लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, इस्टेब्लिश हुआ था 2021 में, हेडक्वार्टर है इसका यूके में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यूनिवर्स की बिगनिंग, ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ द गैलेक्सी, ये सारी चीज़ों को देखेगा। इंडिया में जो है नेशनल सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड आर्यभट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, तो आपका जो है NCR जो है नेशनल सेंटर, वो यूनिट है टाटा इंस्टीट्यूट की, जो ऑपरेट कर रहा है इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेडियो टेलीस्कोप, जिसका नाम है जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये कहाँ है? पुणे में। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ये स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी का, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इटली और जर्मनी। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS, ये वन नेशन वन पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के बीच में है। ये क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा ट्रांसमिट ऑफ द टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये इनको ट्रांजिट करने के लिए सिर्फ आपको एक पास चाहिए होगा, जिससे आप आराम से ट्रांजिट कर सकते हैं। गल्फ ऑफ एडन नेम्ड आफ्टर द एडन, ये पोर्ट ऑन एडन जो है ये यमन के अंदर एक पोर्ट है। तो अगर आपको आ जाए कि एडन पोर्ट कहाँ है, तो यमन में है। तो यहाँ गल्फ ऑफ एडन आप देख सकते हैं, यहाँ सकोट्रा आइलैंड हो गया, और यहाँ आपका जो है ग्वाडाफुल चैनल हो गया। रेड आंट चटनी, तो रेड आंट चटनी जो है GI टैग मिला है, उड़ीसा के अंदर खाई जाती है ये चटनी, और अंडर द GI एक्ट 1999। तो GI एक्ट की रजिस्ट्री कहाँ है? चेन्नई के अंदर। स्मार्ट 2.0 स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल। तो ये आयुर्वेदा किससे रिलेटेड है? बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस एंड नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम फॉर द मेडिसिन इन आयुर्वेदा। तो अगर स्मार्ट 2.0 पूछ लिया जाए किससे रिलेटेड है, तो आयुर्वेदा से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को हेड करेंगे जस्टिस BR गवई, चेयरमैन, और ये कंपोजिशन है इसका 9 मेंबर का। साइक्लोन मिचांग जो है उसने इम्पैक्ट किया आंध्र प्रदेश को। टबैको जो है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टबैको प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, और हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? गुजरात, फिर आंध्रा, फिर यूपी। मेजर एक्सपोर्टिंग कौन है? बेल्जियम, UAE और इंडोनेशिया। टबैको बोर्ड जो है स्टैब्लिश हुआ अंडर टोबैको बोर्ड एक्ट 1975। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। इंटरनेशनल ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है। केरला फेडरेशन ने ऑफ ब्लाइंड स्टार्टेड फर्स्ट ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस कब स्टार्ट की थी? 1986 के अंदर। जलीकट्टू मदुरई तमिलनाडु में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ये बुल फेस्टिवल है। तो इसके अंदर बुल ब्रीड जो है पुल्लिकुलम और कंगियम यूज़ होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बुल ब्रीड और ये सब RO के पेपर में आ जाते हैं। तो जलीकट्टू जो है प्रैक्टिस ड्यूरिंग तमिल क्लासिकल पीरियड अमंग अय्यर ट्राइब, जो मुल्लई में रहते हैं। एंशियंट तमिलनाडु मुल्लई। यहाँ अगर पूछ जाए कि हमें तमिलनाडु का पुराना नाम क्या है, मुल्लई, एंशियंट तमिलनाडु। सील फ्रॉम, ये जलीकट्टू आपको कहाँ कहाँ इसका मिला है डिपिक्शन और ये सब। सील इंडस वैली में इसको डिपिक्ट किया गया है कि ये प्रैक्टिस करी जाती थी। केव पेंटिंग जो है वाइट कोलन और मदुरई में भी ये पाया गया है कि ये प्रैक्टिस पहले से होती है, एंशियंट प्रैक्टिस है। नए रूल हुए हैं फॉर रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें क्या है कि ऑडिटेड अकाउंट चाहिए लास्ट 3 ईयर का, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 2 इलेक्शन का, सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिस बेयरर ऑफ द पार्टी। तो कॉमन सिंबल प्रोवाइडेड 5% ऑफ द टोटल कैंडिडेट विद रिस्पेक्ट टू सेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। तो ये जो है कि 3 फाइनेंशियल
का अकाउंट चाहिए और एक्सपेंडिचर चाहिए 2 साल का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर है। कंपोजिशन क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए और अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज प्रेजेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो अभी क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। इलेक्शन कमिश्नर 6 ईयर और अप टू 65 ईयर, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिमूव होंगे थ्रू प्रोसेस सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज के जैसा प्रोसेस होगा तो उससे होंगे। पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर है, तो ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनके अंदर नहीं है केमिकल एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि ये जेनरिक मेडिसिन से रिलेटेड है, तो जेनरिक मेडिसिन से रिलेटेड है इसलिए केमिकल के अंदर है। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टोर है 1481। जीआई टैग मिला है उड़ीसा में, तो यहाँ आप देख लेना डेट पाम जैगरेगी, मगजी, काई चटनी, फिर कैनुमंडी ब्रिंजल और डोंगरिया कोंड शो, और ये कोरापुत में काला जीरा राइस, तो इम्पॉर्टेंट है, काला जीरा राइस पूछ लिया जाएगा कहाँ है। इंडिया का फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, तो हाइजीनिक फूड स्ट्रीट कहाँ बना है? प्रसादम, उज्जैन एमपी में। तो फर्स्ट ये बना है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट है और ऐसे ही जो है हर स्टेट में बनने वाले हैं कि हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट। तो गवर्नमेंट जो है कुछ पर्टिकुलर फंड इसको हर स्टेट में ऐसे डिस्ट्रिक्ट को ऐसे देगी और इससे अलग अलग फूड स्ट्रीट बनेंगे एज पर द FCII गाइडलाइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर जो है ये आता है। जूनोटिक डिसीज़, तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं, जो बैक्टीरियल डिसीज़ में कौन कौन सी है? एंथ्रेक्स हो गया, टीबी हो गया, प्लेग हो गया, ये सारी। वायरल में रेबीज़ हो गया, आर्बो वायरस हो गया, येलो फीवर हो गया, एड्स हो गया, इबोला हो गया, डेंगू हो गया, जीका हो गया, आपको कोरोना वायरस भी वायरल है, और फिर प्रोटोजोन भी देख सकते हैं, फिर इसको ये सबको आप देख लेना। प्रेरणा जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था, क्लास 9 से 12 के लिए है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन लाइन विद द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसका करिकुलम प्रिपेयर किसने किया है? IIT गांधीनगर ने। तो इसमें क्या होगा कि 9 से 12 के कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे और वो कुछ टाइम जाके जो है गुजरात में जाके रहेंगे और उनको 9 वैल्यू थीम बेस्ड चीज़ें सिखाई जाएंगी। वो स्वाभिमान, विनय, शौर्य, साहस, परिश्रम, समर्पण, करुणा, सेवा, विविधता, एकता, और नवचार, जिज्ञासा, विश्वास, और ये कर्तव्य, ये सारी चीज़ें उनको 9 वैल्यू बेस्ड थीम जो है वो सिखाई जाएंगी। कुछ ऑपरेशंस हैं जो इंडिया मतलब कर चुका है। कैक्टस जो है वो मालदीव्स में हुआ था 1988 में। ऑपरेशन पवन जो है LTT के अगेंस्ट हुआ था श्रीलंका में, सिविल वॉर जो हुई थी 1980 में। लीच जो है इंडिया एंड म्यांमार जो है कि मतलब आर्म्स ट्रैफिकिंग जो हो रही थी बॉर्डर पे, उसमें हुआ था। राहत जो है जो यमन से एविक्यूएट किए गए थे इंडियंस, उसके लिए राहत था। यूरिया गोल्ड, तो यूरिया गोल्ड क्या है? सल्फर कोटेड यूरिया है। यूरिया गोल्ड जो है, जैसे पहले आपका नीम कोटेड यूरिया था, अब ये है यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड है सल्फर कोटेड यूरिया। तो इसमें क्या है? प्री हीटेड यूरिया ग्रैनुल्स होते हैं विद द मॉल्टन सल्फर। ये एक नॉन ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। इसमें मतलब इसमें स्लो रिलीज ऑफ द नाइट्रोजन होता है। तो नॉर्मल यूरिया के अंदर आपका 46% ऑफ द नाइट्रोजन होता है, लेकिन यूरिया गोल्ड के अंदर 37% ऑफ द नाइट्रोजन एंड 17% ऑफ द सल्फर होता है। जो इंडिया है वो होस्ट करेगा 48 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी। फर्स्ट टाइम इंडिया जो है इसको होस्ट करने वाला है। यूनेस्को फाउंड हुआ था 1945 में एज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ द नेशन इंटरनेशनल कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। मेंबर 194 हैं, 12 एसोसिएट मेंबर हैं। इजराइल और लाइस्टीन नॉट मेंबर। यूएसए जो है इसका मेंबर बना है दोबारा 2023 में। पहले यूएसए मेंबर था, फिर निकल गया था, फिर 2023 में इसको दोबारा रीजॉइन कर लिया इसने। इंडिया के अंदर 42 साइट्स हैं, और जो लेटेस्ट जो साइट हुई है वो है शांति निकेतन और होयशालास वाला 2023 में।
कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज एंड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ये इस्टेब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1972 को, जहां वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बात की गई थी, और ये 17 सेशन था यूनेस्को का। इसमें 21 मेंबर पार्टीज हैं, और जो कमेटी मेंबर है उनका टर्म होता है 6 साल के लिए। इंडिया का जो है फर्स्ट इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल ने डेवलप करा है रिवर क्रूज टूरिज्म करेगा बाय 2047। IWDC स्टैब्लिश हुआ था 2023 में। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? टू मार्क द रिटर्न ऑफ द इंडिया, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915 में। पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 2003 में। देखो पहले ये ना हर साल सेलिब्रेट होता था। अब क्या होता है कि ये जो है इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया है। अब 2015 में बाइलियन इवेंट है। तो अभी 2023 में सेलिब्रेट हुआ था, और 2000 फिर अभी 25 में होगा। 2024 में मतलब क्या होता है, 2024 में थीम बेस्ड रहता है सिर्फ। 2025 में सेलिब्रेट होगा। 2023 में जो है इंदौर में हुआ था। 2023 की थीम थी डायस्पोरा अ रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृतकाल इन 2023। इक्वाडोर में जो है इमरजेंसी ड्यू टू वॉयलेंस यहाँ हो गई है। तो अगर आ जाए कि हाल ही में किस कंट्री में इमरजेंसी हुई है ड्यू टू वॉयलेंस, तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। प्रदीप फिशिंग हार्बर उड़ीसा में महानदी रिवर में है। मॉडर्नाइजेशन हो रहा है अंडर द PM मत्स्य संपदा योजना अंडर ब्लू रेवोल्यूशन। एम क्या है? टू इंक्रीज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिशरी सेक्टर टू एग्रीकल्चर GVA टू 9% बाय 2025 फ्रॉम 7.28%। तो GVA जो एग्रीकल्चर है वो 9% इसको करना है। तो आपका ये दिख रहा होगा प्रदीप, ये आपका उड़ीसा के अंदर मतलब कुछ मेजर पोर्ट्स होते हैं, कुछ माइनर पोर्ट्स होते हैं। तो मेजर पोर्ट जो है 13 है, 12 है, +1 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इनको मेजर को मैनेज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ये हैंडल करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। माइनर पोर्ट है जो उनको स्टेट गवर्नमेंट करता है, ये कोस्टल एंड फिशिंग ट्रेड करते हैं। प्रोजेक्ट उन्नति बेंचमार्क द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द 12 मेजर पोर्ट। जो पहला मेजर पोर्ट इंडिया में जो रजिस्टर्ड हुआ था एज अ कंपनी, कामराजर पोर्ट, या मुझे बताएंगे ये कहाँ है। और लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट ये कहाँ है? मुंद्रा पोर्ट। तो ये बताएंगे ये कहाँ है। तो प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट मुंद्रा पोर्ट है। किनमेन आइलैंड जो है ताइवान में है, जिसको क्युम्बी बोलते हैं। उस्ताज राशिद खान जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं। इनको 31st जनरेशन ऑफ द म्यान तानसेन बोला जाता है। तो ये अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और ये बॉर्न कहाँ होते हैं? बदायूं में, यूपी में। तो बदायूं में यूपी में होते हैं। एंड ही वाज अ एक्सपोनेंट ऑफ द रामपुर सैसवान गायकी। तो सैसवान एक जगह है बदायूं में, तो वहाँ ये रामपुर सैसवान गायकी के जो है एक्सपोनेंट थे। क्लोजली रिलेटेड टू ग्वालियर घराना। ये ट्रेन किससे होता है? उस्ताद निसार हुसैन खान से और मुस्तफ़ा खान से। अभी जो है फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन हुआ है कृष्णा गोदावरी बेसिन में। तो बेसिकली ये डीप वाटर ब्लॉक था, KG-DWN 982, काकीनाडा कोस्ट से 25 किलोमीटर इन KG बेसिन ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ये जो इंडिया का जितना ऑयल प्रोडक्शन है उसमें 7% टू द करंट ऑयल प्रोडक्शन और नेचुरल गैस दोनों में 7% का इजाफा करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो एनुअल क्लीन सिटी अवार्ड 2023 2 जनवरी में हुआ है। सबसे लेटेस्ट है ये। क्लीनेस्ट सिटीज़ विद 1 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा। 1 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा में क्लीनेस्ट सिटी कौन है? इंदौर एंड सूरत पहले नंबर पे है। नवी मुंबई तीसरे नंबर पे, फिर ग्रेटर विशाखापट्टनम 4th नंबर पे, भोपाल 5th नंबर पे। इंदौर जो है 7वें टाइम जो है क्लीनेस्ट है। स्टेट में महाराष्ट्र है, MP है दूसरे नंबर पे, छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना है, फिर आंध्रा है, और उत्तर प्रदेश की 9th है। कैंटनमेंट में माउ कैंटनमेंट जो है MP में। क्लीनेस्ट गंगा टाउन में जो है वाराणसी और प्रयागराज। सेफेस्ट सिटी फॉर द सैनिटेशन वर्कर जो है चंडीगढ़ है। 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। 2024 की थीम क्या है? जो आपका ये रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जो होता है। PM25 का एनुअल एवरेज जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 40 माइक्रोग्राम है। लेकिन जो ये
मोस्ट ऑफ द सिटी जो है वो इस एक्सपेक्टेबल लिमिट से बहुत ऊपर है। तो टॉप 5 जो पॉल्यूटेड है PM2.5 में, दिल्ली 102 है, 102, 40 एक्सेप्टेबल है और इसका 102 है दिल्ली का। फिर पटना है, फिर फरीदाबाद है, फिर मुजफ्फरपुर है, ये नोएडा, ये टॉप 5 है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेंड 2024 आईएलओ देता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्लोबली कितना है 5.1%। इन 2024 ये और बढ़ जाएगा। आईएलओ का फाउंड हुआ था 1994 में। ओनली ट्राईपार्टाइट UN एजेंसी है, मतलब एम्प्लॉय वर्कर और गवर्नमेंट सब है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा में। 187 मेंबर्स हैं। ईस्ट टिमोर कैपिटल दिल्ली, दिल्ली। ये कहाँ है? इन ईस्टर्न सुंडा आइलैंड में। आप यहाँ दिख रहा होगा ईस्ट टिमोर, ये रहा, ये कैपिटल दिल्ली। यहाँ इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ दिख रहा होगा ये इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है। यहाँ ये ईस्ट टिमोर, टिमोर सी है यहाँ, फिर सावू सी है यहाँ। तो ये मैप में दिख रहेगा, ये वंडा सी है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये EU का है, यूरोपियन यूनियन का। इसमें क्या है कि एक फेयर प्राइस रखना कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द आइटम। जो आइटम प्रोडक्ट होगा कार्बन एमिटेड से, उसका एक फेयर प्राइस रखना। EU का एक और प्रोजेक्ट था फिट फॉर 55 इन 2023 पैकेज। ये ग्रीन हाउस गैस को 55% तक रिड्यूस करेगा बाय 2030 टू 190 लेवल। कृष्ण राज सागर डैम कहाँ है? रिवर कावेरी पे। इसके ट्रिब्यूटरीज हेमावती एंड लक्ष्मणा तीर्था कर्नाटका में। डिज़ाइन किसने करा था? M विश्वरैया ने। कुकी एंड द जोमी ट्राइब मणिपुर में है, इसको चिन और मीजो भी बोलते हैं। क्राइटेरिया टू डिक्लेयर STs, तो शेड्यूल ट्राइब को डिक्लेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया दिया था वो लोकल कमेटी में दिया था 1965 में। प्रिमिटिव ट्रेट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, जोग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए, शाइनेस ऑफ द कॉन्टेक्ट होना चाहिए और बैकवर्डनेस होनी चाहिए। सेबी जो है एक रेगुलेटरी बॉडीज है फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में और स्टैट्यूटरी बना है सेबी एक्ट 1992 से। और चेयरमैन का 3 साल का टर्म है और बाकी अदर मेंबर्स हैं। अटल सेतु, तो अटल सेतु जो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया के अंदर, 22 किलोमीटर का है। 16.5 किलोमीटर का सी ब्रिज है और 5.5 किलोमीटर का जो है लैंड है, एलिवेटेड रोड। ओरिजिनेट का होगा सेवरी मुंबई से और नावाशावा जो है उरन रायगढ़ में बंद होगा। और वर्ल्ड का ये 12th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। बेलगोरोड रीजन जो है वेस्टर्न रशिया के अंदर है। अगर आ जाए बेलगोरोड रीजन का है तो रशिया के अंदर है। स्वामी विवेकानंद बॉर्न ऑन 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है एज नरेंद्र नाथ दत्त। 1893 के अंदर ही टुक नेम विवेकानंद एज द रिक्वेस्ट ऑफ द महाराजा अजीत सिंह ऑफ द खेतरी। टीचर कौन थे इनके? श्री रामकृष्ण परमहंस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनको जो है मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया बोलते थे। फाउंड क्या किया? रामकृष्ण मिशन 1 मई 1987 को बेलूर मठ कोलकाता में। वर्ल्ड पार्लियामेंट कांग्रेस वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन जो है उसमें पार्टिसिपेट किया शिकागो में 1983 में। टॉक अबाउट द विश्व बंधुत्व, मतलब नेशनल ब्रदरहुड के बारे में बात की। और फाउंडेड जो है वेदांता सोसाइटी का न्यूयॉर्क में 1894 में। अच्छा सॉरी ये 18 होगा, 1883। यहाँ भी 18 है, 1887 1883। WHO ने लॉन्च किया है ICD-11 ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2। तो ICD-11 क्या होगा कि कॉमन लैंग्वेज अलाउ करेगा हेल्थ प्रोफेशनल को टू शेयर देयर स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन। तो एक कॉमन लैंग्वेज के थ्रू आप जो है
बात कर सकेंगे। क्रेची डिंस्का एडा एक रिवर आइलैंड है सर्बिया में इन द मिडल ऑफ द डेनुबे रिवर। कैतील यक्षगाना मेला, तो सॉन्ग ऑफ द यक्षगा, डांस ऑफ द कर्नाटका, तो कर्नाटका का जो डांस है, तो पैथी सुब्बा जो है उनको फादर ऑफ द यक्षगाना बोला जाता है। इनकम इनक्वालिटी कैसे कैप्चर होती है? थ्रू द गिनीज कोफिशिएंट। तो आप यहाँ देख रहे हैं, दिस इज अ लाइन ऑफ द परफेक्ट इक्वालिटी। अगर आपका गिनी कोफिशिएंट जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? गिनी कोफिशिएंट कैसे जीरो होगा? जब आपका ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो, यहाँ जीरो, और ये बी, ये ए ज़ीरो हो जाएगा तो आपका गिनी कोफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये मतलब होगा परफेक्ट इक्वालिटी है ये, कि मतलब ये वाली लाइन इट इज़ अ परफेक्ट इक्वालिटी। अगर ये वाला एरिया ज़ीरो हो जाएगा ए प्लस बी, तो यहाँ वन हो जाएगा, तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। अगर आपका टैक्स बेस ज़्यादा हो जाएगा, टैक्स बेस ज़्यादा है तो मतलब इनकम इक्वालिटी डिक्रीज हो रही है, और अगर शिफ्ट हो रहा है टैक्स पेयर का फ्रॉम द लोअर टू हायर इनकम, तो इसका मतलब भी इनकम इक्वालिटी डिक्रीज हो रही है। WHO ने सर्टिफाइड किया है कैबो वर्डे एज अ मलेरिया फ्री कंट्री। तो थर्ड कंट्री जो है अफ्रीकन रीजन की, ये मलेरिया फ्री है, तो कैबो वर्डे जो है यहाँ है, ये कैबो वर्डे है, ये अटलांटिक ओशन हो गया, यहाँ मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, सेनेगल, गिनी, लाइबेरिया। तो ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिसको मलेरिया फ्री हुई थी वो मॉरिशस 1973 में, सेकंड अल्जीरिया। हिमालयन वुल्फ जो है एसेस हुए फर्स्ट टाइम इन IUCN रेड लिस्ट के, तो कैटेगराइज एज द वल्नरेबल ऑन IUCN रेड लिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, मतलब कुछ पहली बार कैटेगराइज हुई हों या किसी का स्टेटस चेंज हुआ हो, तो वो वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। सब इंपॉर्टेंट नहीं होते कि आप सारे जो है सारे एंडेंजर्ड लिस्ट, सारे IUCN रेड लिस्ट जो है, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सब पढ़ने बैठ जाओ। अगर किसी का स्टेटस चेंज हुआ है उसको पढ़ लेना, और या फिर कोई नए नए कैटेगराइज हुए हैं उनको पढ़ लेना, सब याद भी नहीं होंगे। संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, ये इंडियन आर्मी, इसमें क्या होगा? ऑफरिंग करेगा सिक्योर कम्युनिकेशन विद इंस्टेंट कनेक्टिविटी। 35,000 सेट होंगे 31 मई 2024 तक। 5 साल हो गए हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के, लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जनवरी 2019 में। काम क्या था? एम टू रिड्यूस अप टू 40% ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर पार्टिकुलेट मैटर PM10 कंसंट्रेशन बाय 2025 से 26। इसकी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि 93 सिटीज़ के अंदर 7 जो है उन्होंने मेट किया है नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब PM10 का, और 32 ने करा है नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ PM25 जिसका 40 है। नेशनल मिशन क्लीन गंगा जो है वो अलाउ करता है डिस्चार्ज ऑफ द ट्रीटेड सीवेज, मतलब ट्रीटेड सीवेज को डिस्चार्ज करना रिवर और अदर वाटर बॉडीज़ के अंदर इन अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये किसके अंदर आता है? जल शक्ति के अंदर। और इसका विज़न क्या है? अविरल धारा, मतलब कॉन्टिन्यूस धारा हो और निर्मल हो, अनपॉल्यूटेड हो। तो कॉन्टिन्यूस और अनपॉल्यूटेड जो है धारा होनी चाहिए। बंगाली लैंग्वेज जो है सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया में आफ्टर हिंदी एज पर द 2011 सेंसस, और 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है ग्लोबली। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देता है, 2024 में इंट्रोड्यूस हुआ था। क्या क्राइटेरिया होते हैं? एंशियंट रिकॉर्ड हो 1500 से 2000 साल का, वैल्यूबल हेरिटेज हो, ओरिजिन ट्रेडिशन हो, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न हो। 6 लैंग्वेज जो हैं जिनको क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है, तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को, फिर तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। तो अभी हाल ही में जो है बंगाल ने बोला है कि उसको भी क्लासिकल स्टेटस मिलना चाहिए। कहाँ गया बंगाली लैंग्वेज को? तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है लिस्टेड है 8 शेड्यूल के अंदर। 8 शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज है इन पार्ट 17, आर्टिकल 343 से 351। बेनिफिट क्या होता है? अवार्ड मिलता है, एक्सीलेंस सेंटर होता है, और प्रोफेशनल चेयर भी इस्टेब्लिश होती है। ये इसके बेनिफिट होते हैं। आदित्य L1 तो फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन है टू स्टडी सन, लॉन्च बाय इसरो, लोकेटेड आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर
एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट कैन ऑब्जर्व द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द कोरोना। लॉन्च कब हुआ था? 2 सितंबर 2023 को बाय PSLV C57 श्रीहरिकोटा से। 6 जनवरी 2024 को जो है ये इंसर्ट हो गया था हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट, L1 मतलब लेग्रांजे पॉइंट में। और ये कितना दूर है? ये 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये लिखा हुआ है 1.5 मिलियन किलोमीटर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी ऑफ द सोलर अपर एटमॉस्फेरिक क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना डायनेमिक। आदित्य L1 के अंदर 7 पेलोड्स हैं इंडिजीनियसली डेवलप बाय इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में है, और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो पुणे में है। गल्फ ऑफ एडन के जो बॉर्डर है ये गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन है ये। यहाँ इसके अंदर नीचे आप सोकोत्रा आइलैंड देख रहे हैं, सोमालिया हो गया, यमन हो गया, जिबूती हो गया, तो ये इसके बॉर्डर है। जापान के अंदर भी हाल ही में अर्थक्वेक आया था, तो लार्ज इंटेंसिटी अर्थक्वेक आया था। जो ज़्यादातर जापान के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं वो ईस्ट कोस्ट की साइड आते हैं, ईस्ट कोस्ट क्लोज टू जापान ट्रेंच बाउंड्री ऑफ द पैसिफिक प्लेट एंड द नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट। तो जनवरी 2024 में जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर था वो था इशिकावा। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ये 9.1 मैग्नीट्यूड का आया था 2011 में, और ये भी जनवरी 2024 का आया है इशिकावा। कहाँ है आपका? ये यूरेशियन प्लेट है, इधर पैसिफिक है, नॉर्थ अमेरिका। यंग प्योंगोंग आइलैंड जो है वो साउथ कोरिया के अंदर है, येलो सी। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो ये पैडलर है जो डिवाइड करता है वो कौन सा है? 38 पैडलर। ये जूजू आइलैंड है, ये साउथ कोरिया का आइलैंड है, ये कोरिया स्ट्रेट हो गया, ये सी ऑफ जापान हो गया, ये येलो सी हो गया, और यहीं कहीं आपका साउथ कोरिया में ये योंग प्योंग आइलैंड है। कैमलियन ट्रोजन जो है एक मालवेयर है दैट कैन डिसेबल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जो आपके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है फ़ोन में, फिंगरप्रिंट हो गया, फेस अनलॉक हो गया, टू स्टील योर फोन पिन। चिन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इदुक्की केरला में है। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और यूए के बीच में हुई थी राजस्थान में। आप मुझे बताएंगे जैद तलवार किसके बीच में होती है? जैद तलवार। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो यहाँ अभी ऑयल रिजर्व्स और ये हुए हैं, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो आसपास जो गोदावरी बेसिन है, परिणीता गोदावरी, कृष्णा गोदावरी, पल्लार पेनरार और कावेरी, तो यहाँ इसको देख सकते हैं। फर्स्ट ईस्टर्न घाट नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर विशाखापट्टनम में है, लोकेटेड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कंबाला कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश में। एगिया वर्जीनिया, ग्रीस, जो ये है वो रीओपन हो गया, 15 साल के बाद रीओपन हुआ। इसको बिल्ड किया था फिलिप II में, फादर ऑफ द एलेक्जेंडर। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ जो है एलेक्जेंडर क्राउंड हुआ था 336 BC में। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर कौन सा है इंडिया में? आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। टी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से हैं? आसाम है, और डियोर्स एंड दार्जिलिंग है। तो कभी कभी आ सकता है कि मैच करने के लिए आ जाए, जैसे डियोर्स आ गया, कांगड़ा आ गया, मुन्नार आ गया, यहाँ ऐसे ऐसे दे दिया, डियोर्स दे गया, हाँ, और डियोर्स के आगे लिख दिया आसाम, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट। तो आसाम तो नहीं है ना, डियोर्स तो दार्जिलिंग, ओ सॉरी, वेस्ट बंगाल में डियोर्स हो गया, दार्जिलिंग हो गया, कांगड़ा हो गया, नीलगिरी हो गया, मुन्नार हो गया, तो ये है। तो 115 तारीख के जो आपके PIB न्यूज़पेपर और जितने भी ये सारी चीज़ें हैं आपके कवर हुए। तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि आपका जितना भी आपके स्टैटिक बेस्ड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने स्टैटिक बेस्ड भी देखी होंगी जो करंट अफेयर्स में रहती हैं, लोकेशन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज़ें आपके पेपर में आ जाती हैं, तो वहाँ सारी चीज़ों को ये आपका हेल्प करेगा। बाकी आपको जो कंप्लीट करंट अफेयर्स चाहिए तो ये आपका ये करंट अफेयर मंथली कंपाइलेशन है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं।
मोस्टली 96% से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है UPPSC 2023 के कोर्स के यहाँ से आए थे। नीचे PDF होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। और ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम, अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।